ट्रेन कैंसिलेशन हो रही हैं या शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, रिशेड्यूलिंग हो रही है। तो उस समय काफ़ी डिटेल में नहीं बताया जाता है कि ये क्यों किया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है। तो आज यहाँ सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में काम करते हैं, जो टेक्निकल इनपुट्स देंगे आपको कि एक्चुअल में क्या काम होता है जिसके कारण से ये जो हम लोग ट्रेन का रिशेड्यूलिंग वगैरह करते हैं। तो मेजर तीन इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिसमें इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, एसएनडी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल का काम है, जिसके कारण हम लोगों को ट्रेन को कभी कभी रेगुलेट करना पड़ता है। तो गत दिनों में सेफ्टी के रिलेटेड काफ़ी कॉन्शियसनेस हुआ है और काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। अभी भी आप लोग जाते होंगे तो देखते हुए ट्रेन किसी लोकल डिपार्टमेंट ही स्टार्ट करने के पहले मैं साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पर सीकेपी डिवीज़न में सुरक्षा को लेके, रेल सुरक्षा सेफ्टी को लेकर के क्या क्या कार्य हम लोग कर रहे हैं और उसकी वजह से कुछ असुविधाएं पैसेंजर्स को हो रही हैं। कुछ गाड़ियाँ लेट हो जाती हैं, कुछ शॉर्ट टर्मिनेट हो जाती हैं, कुछ का रूट चेंज हो जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके विषय में आपको अवगत कराएं ताकि आपके माध्यम से हमारे जो लोग हैं उनको भी मालूम पड़े कि ये सब कार्य जो किया जा रहा है, जो ये कष्ट उनको दिया जा रहा है, वो अल्टीमेटली रेल सुरक्षित चले, सेफ्टी से चले, ज़्यादा अच्छे से चले, इस लिहाज से इस कार्य से हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कि ट्रैक का मेंटेनेंस करता है और ब्रिज का मेंटेनेंस करता है, और नया ट्रैक और नया ब्रिज भी अगर बनाना है या रिपेयर करना है उसको करता है। फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो कि इंजन और डब्बे या वंदे भारत जैसी गाड़ियों का मेंटेनेंस करता है, एसी कोच हो या नॉन एसी कोच हो, पावर कार हो या कोई और कार हो, तो उसकी मेंटेनेंस करता है। सिग्नल विभाग जो कि रास्ते में जितने भी स्टेशन हैं वहाँ के जो सिग्नल हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं है और उसकी कोई सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करने की ज़रूरत है तो सुधार किया जाए, तो उसके मेंटेनेंस के लिए। फिर इसमें टीआरडी विभाग होता है जो कि ऊपर जो बिजली की तारें हैं वो बिजली की तारों को मेंटेन किया जाए, उसमें कोई गलती ना हो, उसमें कोई खराबी ना हो, तो उसको देखने के लिए काम रहता है। तो इस प्रकार से सभी डिपार्टमेंट मिलजुल के जो काम करते हैं, तो नॉर्मल काम करने के लिए ट्रेन तो चलती रहती है, तो हमको एक मेंटेनेंस का ब्लॉक लेना पड़ता है। ब्लॉक मतलब कि उस टाइम पे कोई गाड़ी नहीं चल सकती उस ट्रैक के ऊपर, लेकिन केवल मेंटेनेंस का काम होता है। तो जब वो ब्लॉक का काम होता है या मेंटेनेंस का काम होता है, उस टाइम पे जो गाड़ियाँ होती हैं वो रुक जाती हैं, जो आ रही हैं या जो निकल चुकी हैं वो निकल जाती हैं। प्लानिंग ऐसी रहती है कि कम से कम हताहत हो, कम से कम लोगों को इसके लिए इसकी वजह से दिक्कत हो, लेकिन फिर भी कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं वो गाड़ियाँ उसमें कैंसिल होनी पड़ती हैं या उसको रीरूट करना पड़ता है या फिर उसको लेट कर देते हैं। तो ये लेट करने का जो रीज़न है वो जैसे आज भी चांडिल और कांड्रा के बीच में हम लोग का 5.5 घंटे का मेगा ब्लॉक चल रहा है, जिसमें कि वहाँ पर एक ब्रिज है 335 नंबर ब्रिज, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में वो डबल साइड का ब्रिज है, 2 लाइन का ब्रिज है। तो उसमें एक लाइन जो है वो 1906 में बनी थी, एक साइड का ब्रिज, और दूसरी साइड का ब्रिज 1922 में बना था। तो दोनों साइड के ब्रिज जो हैं, जैसे आप जान रहे हैं, वो 100 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं और वो ब्रिज की जो हालत है वो मतलब चेंज करने के लिए, मतलब वो कह रही है कि हमको इसको चेंज करना ज़रूरी है। तो उसका कार्य चल रहा है, पिछले 1 महीने से चल रहा है और ये महीना अभी 1 मई तक चलेगा। तो आज उसमें जो लाइन हमारी 1906 वाली है, उस साइड का जो गर्डर है, जो स्पैन है, उसको उसमें 2 स्पैन, 7-7 स्पैन है दोनों में, एक 7 स्पैन है अप में, 7 स्पैन है डाउन में। तो आज हम लोग जो है 2 स्पैन चेंज कर रहे हैं, तो 5.5 घंटे में। उस चक्कर में कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो ज़रूर लेट हो जाती हैं, तो उसमें कुछ यात्रियों को परेशानी होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि रेल सेफ हो, गाड़ी चलना मतलब एक सुरक्षित जगह से चले
ताकि अल्टीमेटली हम चाहते नहीं कि किसी भी तरह की कोई हताहत हो कोई। तो ऑब्जेक्टिव ये है, इसीलिए आप लोगों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है बताने के लिए आपके माध्यम से कि हम लोग ये जो अभी इस साल में हम लोगों ने प्लान किया है, मेगा ब्लॉक काफ़ी सारे प्लान किए हैं। हफ्ते में कम से कम 2 मेगा ब्लॉक होंगे, तो हर हफ्ते 2 मेगा ब्लॉक के वजह से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ गाड़ियाँ जो अगर शॉर्ट टर्मिनेट करनी है करेंगे, अगर रीरूट करनी है करेंगे, नहीं तो कुछ गाड़ियाँ लेट होंगी। तो लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम इस साल में सारा काम जितना बैकलॉग है उतना नहीं भी हो तो कम से कम मेजर वर्क अगर हो जाए, ताकि धीरे धीरे ये हमारी ट्रैक्स और हमारा स्ट्रक्चर्स और हमारा ब्रिजेस और हमारे जो भी मतलब सिग्नलिंग इक्विपमेंट है वो सब, या OHE है, TRD का इक्विपमेंट है, वो सब सेफ हो जाए, उस सब में कोई दिक्कत ना आए, बाधा ना आए, मेंटेनेंस उनका पूरा हो जाए। तो ठीक है, अब आपको इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद। सर हम लोग शुरू करें। हाँ, शुरू। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारा काम किया गया है रेलवेज़ के द्वारा, और उसका एक ब्रीफ हम लोगों ने बनाया है जिसमें जो डिफरेंट सेक्शंस में काम चल रहे हैं CKP डिवीज़न में, वो सारा हम लोगों ने लिस्ट आउट किया है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे सीनियर DN हैं, सीनियर DME हैं, सीनियर DST साहब हैं, ये लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअली होता क्या है चीज़ें। ये यार्ड मॉडिफिकेशन वर्क्स किया गया था, जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग यार्ड है वो काफ़ी पुराने यार्ड है, उसको बड़ा करके नई लाइन ऐड किया गया, नया प्लेटफॉर्म ऐड किया है, लेंथ बढ़ाए गए हैं यार्ड के। तो ये सब काम लास्ट 6-8 महीने में और मतलब कंटिन्यूसली हो रहा है। अभी रिसेंट में जो हुआ है वो जैसे बंडा मुंडा में किया गया है, जिसके कारण आप लोग से मेरी बात भी हुई है, कुछ ट्रेन को रेगुलेट किया गया था। इसके बाद अभी झांसीगुड़ा का भी चल रहा है काम, और सिमिलरली हम लोगों ने आदितपुर का किया है। सर आज की तारीख में राउरकेला का चल रहा है। हाँ, राउरकेला का ऑलरेडी चालू है। और इसके अलावा काफ़ी सारे जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे पैनल्स होते हैं, उसका एक कोडल लाइफ होता है, और वो जो कोडल लाइफ एक्सपायर होता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। वो जो रिप्लेसमेंट होता है उस समय सारा सिग्नलिंग सिस्टम बैड मतलब काम नहीं करता है, फिर वो झंडा वाला सिस्टम चालू होता है, जिसके कारण ट्रेन काफ़ी स्लो होती रहती है। तो ये आप जो IPS सिस्टम वगैरह देख रहे हैं, ये सब उसका पार्ट है, और ये एक कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है। तो फेज वाइज में हम लोग एक स्टेशन टारगेट करके इसको काम करवा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखिए MS जैक वाला भी हम लोग चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा सेफ्टी के लिए जो CCTVs होते हैं उसका भी सारे स्टेशन में इंस्टॉलेशन किया गया है। कई सारे रिपोर्ट्स RPF से आते हैं, जब कुछ एक्टिविटीज़ होती है उसको हम लोग CCTV से कैच करके और उसको फिर मैप किया जाता है कल्प्रिट्स। तो ये भी मेजर स्टेशंस पे ऑलरेडी चल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगाया गया है वो है HABD, हॉट एक्सल डिटेक्शन सिस्टम होता है, जिसके बारे में सीनियर DME साहब डिटेल में बताएंगे। तो ये लोकेशंस पे लगाया गया है ताकि जब भी हॉट एक्सल होगा, जैसे कभी कभी आप लोगों को कभी कभी न्यूज़ में आता है, नेगेटिव आता है कि धुआं आग लग गई है, वो एक्चुअली आग नहीं लगता है, वो ग्रीस में थोड़ा सा वो घर्षण होती है, उसके कारण धुआं निकलता है। तो ये सिस्टम लगने से उससे काफ़ी फायदा होगा। बाकी सीनियर DME साहब थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें जब होती है, जब आपकी कोच या वैगन जब चलती है तो उसका जब पटरी पे चल रही होती है तो उसको हम लोग मेंटेनेंस करके भेजते हैं। अब मान लीजिए कुछ दिन चलने के पश्चात यदि उसमें कुछ अवनॉर्मलिटी आ रही, जैसे बेयरिंग पे चलती है, बेयरिंग में कुछ ज़्यादा लोड पड़ा और किसी कारणवश वो गर्म हो गया, तो ये एक ऐसा डिवाइस लगाया गया कि जो पहले ही आपको हम लोग को अलर्ट दे देती है कि जो आपकी इस बेयरिंग में कुछ अनियमितताएं हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेशन पे रोक के या तो उसको डिटैच कर देते हैं, या उसकी कंडीशन सही रहती है तो उसको चलने देते हैं। अदरवाइज ये क्या होता कि मान लीजिए किसी बीच सेक्शन में ये कहीं गाड़ी खड़ी हो जाती, उसका बेयरिंग पूरा खराब हो जाता, तो पूरा सेक्शन चोक करता, फर्दर जो है आगे पीछे जो गाड़ियाँ रहती वो भी बाधित होती। तो ये हम लोग 6 ऑलरेडी लगा चुके हैं, 9 और लगा रहे हैं। ये बंडा मुंडा के पास 2 लगे हैं, हाँ, पदा पहाड़ के पास 2 लगे हैं, ये राउरकेला और CKP के बीच में 1 लगा है, और राउरकेला झांसीगुड़ा के बीच में 1 लगा है।
पदापहाड़ 2 लगा है, पदापहाड़ के पास सीकेपी और राउरकेला के बीच में एक लगा है, राउरकेला और झांसीगुड़ा के बीच में एक लगा है, और बन्ना मुंडा और ये विमलगढ़ जो हम लोग का सेक्शन है उसमें 2 लगा है। हाँ, उनके उस सेक्शन में 2 लगा है। इसके अलावा लोकेशंस पे हम लोगों ने ओडीसी मेजर करने के लिए कभी कभी मटेरियल्स ऐसे आते हैं जो कि लूज होते हैं, उसके कारण डायमेंशन का ज़्यादा रहता है, तो टनल्स के अप्रोचेस पे हम लोग ओडीसी गेज लगाते हैं। ये हिंदुस्तान में पहली बार मतलब पूरे इंडियन रेलवे में पहली बार जो है हमारे सीएनडीमी साहब ने लगवाया है। तो ये ओडीसी गेज लगा है एक झारसुगुड़ा और ये बेसिकली सरडेगा लाइन पे, तो उसके विषय में ज़्यादा बताएंगे। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई वैगन है जो हम लोग इम्टी सप्लाई किए, उसमें लोडिंग होती है कोई कमोडिटी, जैसे सीकेपी डिवीजन में आयरन ओर होती है या कोल होती है, और कुछ कारणों से यदि उसका डायमेंशन ज़्यादा हो गया, फैल गई वैगन, तो यदि वो रास्ते पे ऐसे ही चलती रहेंगी, हमारे सिग्नल मास्ट है, ओएचई मास्ट है, उसको हिट कर देती है, जिसके कारण क्या होगी, हमारी वो मार्ग पूरी बाधित हो जाती है। उसके अलावा मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से फेल होकर उससे मटेरियल कुछ गिर जाए, जिसके कारण गाड़ियां अपथन भी हो सकती है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है कि हम लोग ने एक डायमेंशन सेट कर दिया है, उस डायमेंशन से जैसे ही गाड़ी का विड्थ ज़्यादा होगा तो हम लोग को अलार्म मिल जाता है, हम लोग फिर से उसको चेक करते हैं, उसमें देख लेते हैं कि कोई अनियमितता है कि नहीं। बहुत सारी गाड़ी जो है इसके कारण हम लोग डिटैच कर देते हैं कि कोई भी अनसेफ गाड़ी जो है आपको मेन लाइन में ना चले, जिसके कारण हमारा मेन लाइन बाधित हो। अब जानते हैं कि हम लोग के यहाँ एक ही पटरी पे पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, गुड्स ट्रेन भी चलती है, और उसके कारण हो सकता है कि पैसेंजर ट्रेन पे उसका इफेक्ट पड़े। तो एक हम लोग ने ट्रायल बेसिस पे लगाया डीआरएम सर के अनुसार, ये सरडेगा और झांसीगुड़ा के बीच में है। बाकी और 9 जगहों पे हम लोग लगा रहे हैं। हाँ, प्लान है। बाकी 9 जगहों में हम लोग जैसे चांडिल के तरफ से हमारे यहाँ जो ट्रेन आएगी तो 2 वहाँ लगाएंगे। उसके बाद हम लोग डीपीएस के पास 2 लगाएंगे कि उधर हम लोग ईस्ट कोस्ट रेलवे से जो ट्रेन आती है वहाँ 2 लगाएंगे। झांसीगुड़ा के पास हमारे जितने भी एंट्री पॉइंट है, झांसीगुड़ा के पास 2 लगाएंगे कि संबलपुर बिलासपुर से जो ट्रेन आती है तो उसको चेक कर लिया जाए। तो इससे 2 सुविधाएं होगी, एक तो इंडूट कुछ नहीं होगा, और हमारे यहाँ जितने भी टनल है, मान लीजिए ओवर डायमेंशन कंसाइडरिंग ये टनल में फंस गई तो पूरा आपका पथ जो है बाधित हो जाता है। ऐसी घटना हुई थी सर, समूहा में जो घटना हुई थी इसी कारण से हुई थी, वैगन का जो है गेट खुला था और वो हिट कर गया। जी हाँ, यही सब एक ट्रिगर पॉइंट था जो डीआरएम सर ने कहा हम लोग को इस पे आगे बढ़ने के लिए। ये सब ट्रिगर पॉइंट था कि हमारे डिवीजन में ऐसे कुछ घटनाएं होती थी, छोटी मोटी घटनाएं जिसको हम लोग ऐसे डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। तो ये सब डिवाइस जो है ये हम लोग को हाँ, ये मुहिम पूरी ये है कि हमारी सेफ्टी कैसे बढ़े, इसी के ऊपर विचार होता है, इसी के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, इसी के ऊपर नए नए आइडिया दिए जाते हैं और उसको ट्राई किया जाता है, और अगर सक्सेस हो जाता है तो हम उसको और प्रोत्साहन बोले तो सीकेपी डिवीजन का अपना एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ट्रेन में हम लोगों ने फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगाया है, जिसके कारण अगर इसमें एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आप किसी भी ट्रेन में किसी भी कारण से धुआं हो रहा है, जो मेन कारण हम लोग को पता चल रहा है कि जो बहुत सारे हमारे जितने यात्री हैं जो बाथरूम में जाके स्मोक फील कर रहे हैं, तो उनके कारण क्या होता है, ये अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और ट्रेन में ब्रेक लग जाती है। तो हमारे जो गार्ड साहब हैं या स्कॉटिंग स्टाफ जो एसी स्टाफ हैं वो जाके देखते हैं कि इस गाड़ी में ब्रेक क्यों लगी है, तब पता चलता है ये एक्टिवेट होता है, हो गया है। हमारे यहाँ पे सारे एसी कोच में ये प्रावधान कर दिया गया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेन के अंदर स्मोकिंग, धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान करना अलाउड नहीं है, लेकिन लोग जो है वो ये जो हमारा यंत्र लगा है इसमें हर एक बाथरूम के अंदर, हर एक टॉयलेट के अंदर भी इसका सेंसर लगा हुआ है। तो जो लोग टॉयलेट के अंदर जाके स्मोकिंग करते हैं वो पकड़ा जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि जो ये सेंसर है उसको तो नहीं पता कि ये स्मोकिंग धुआं की वजह से हो रहा है, मतलब ये धुआं जो आ रहा है ये सिगरेट पीने की वजह से आ रहा है या आग लगने की वजह से आ रहा है। तो सेंसर कहाँ पे लगा है जिसके कारण ऐसा? अरे 6 सेंसर हैं प्रत्येक कोच के अंदर। एक कोच में 6 सेंसर? हाँ, तो 6 नहीं, ज़्यादा है। कितने हैं सर?
4 बाथरूम में है और 4 आपके इस एरिया में जहाँ हम लोग सोते हैं, एल एरिया कॉरिडोर में है, कॉरिडोर में। आइल में भी है, जो दरवाजे के बाहर जो 2 एरिया वहाँ भी है और जो अंदर कॉरिडोर है उसमें भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी धुआं वो सेंस करता है, और ये बहुत सेंसिटिव है, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के हैं, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के सेंसर लगे हैं और ऑटोमेटिक स्मोक एंड हीट डिटेक्शन सिस्टम है। और ये जैसे ही डिटेक्ट करता है तो इसमें बजर बोलता है, जोर जोर से हल्ला होता है कि यात्रीगण सावधान, ये आग मतलब बच गया है, और इसमें ब्रेक लग जाती है ट्रेन में। वो जो आग जो कई सारे इंसिडेंसेस हुए हैं दूसरे डिविजन में, जिसमें कि सिगरेट बट्स जो होता है उसको लोग फेंक देते हैं, और जिसके कारण जो ट्रेन स्पीड में चलते थे, हवा रहता है तो वो वहाँ पे जो कचरा उचरा में पकड़ता है और कोचेज में आग लग गई है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ लगाया गया है ताकि किसी तरह का कोई धुआं हो, चाहे वो इसके कारण हो या ट्रेन के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है जिसके कारण हो, तो ये तुरंत डिटेक्ट करता है और तुरंत सायरन बच जाता है। और इम्पोर्टेंट है कि ट्रेन को रोक देता है। वो तो कोच के अंदर ही ना आवाज। हाँ हाँ बिल्कुल, अब वो ट्रेन रुक जाएगी और वो पायलट को भी और गार्ड को भी पता चलता है। ट्रेन रुक गई, पता चल जाता है, ट्रेन रुक गई, सबको पता चल गया है, सब जगह इंडिकेशन चले गए हैं, और वहाँ पे जाके उसको कोच को चेक किया जाता है, और वहाँ पे फिर उसको रिसेट जब तक नहीं किया ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी चीज़ है, काफ़ी अच्छा चीज़ लग रहा है। ये हमारे हर एक एसी कोच में लग चुका है। इसके अलावा सभी ट्रेन में फायर एक्सटिंग्विशर्स आप लोग देखते हैं वो सारा लगा हुआ है। फिर हमारे जो पावर कार और पेंट्री कार है उसमें ये भी सिस्टम लग गया कि अगर जैसी सिचुएशन आई तो पानी का एक मतलब एक बौछार हो जाएगी, ऑटोमेटिक पानी बौछार हो जाएगी, ताकि अगर कोई आग वाग है तो वो बुझ जाएगा। ये जैसा सर बता रहे थे, पावर कार और पेंट्री कार में ज़्यादा चांसेस रहता है आग का, क्योंकि पेंट्री में भी हीट कॉइल्स रहते हैं और पावर कार में भी आग लगने का चांस रहता है। तो उसमें ऑटोमेटिक मतलब फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम भी लगाया गया। आप लोग अभी देख रहे होंगे सेक्शन में जब भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो यार्ड के मतलब दूसरे लाइन पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। रेल बदला जा रहा है, स्लीपर्स बदले जा रहे हैं, बलास्ट चेंज हो रहा है, टीआरटी मशीन चल रही है, कैंपिंग मशीन चल रही है, सारे मशीन चल रही है। तो ये एक्टिविटीज़ कुछ लाइंस ड्यू हो गए थे, तो उस लाइन को अपडेट करके नया बनाने का प्रक्रिया चालू है। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ट्रेन का स्पीड भी बढ़ेगा और राइडिंग कंफर्ट भी ज़्यादा अच्छा होगा, अपार्ट फ्रॉम बीइंग सेफ। तो मैं सीनियर डीन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा डिटेल में बता दें। बेसिकली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैक का रखरखाव और ब्रिजेस का, जैसा डीआरएम साहब ने बताया, ट्रैक का रखरखाव, ब्रिजेस का रखरखाव, कॉलोनीज़ जो हैं हमारी उनका मेंटेनेंस, और ट्रेनों में जो वाटर सप्लाई जाता है प्लेटफॉर्म पर उसका जिम्मेदारी ये सुदृढ़ स्थिति में बना रहे, कम से कम स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहे जिससे यात्रियों को कम से कम समस्या हो। और यात्री सुरक्षा में हम लोगों ने पिछले 1 सालों में बहुत सारे काम किए हैं। सारे काम यहाँ पर बता पाना तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जो मुख्य काम किए गए हैं यात्री सुविधा को और यात्री संरक्षा को बढ़ाने के लिए, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा। हमने बामड़ा और पानपोस सेक्शन में, जहाँ पे 3rd लाइन में 60 किलोमीटर चलाने के लिए ट्रैक को फिट किया। इससे जो है ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में और माल ढुलाई में हमारी वृद्धि होगी, और यात्री को जो असुविधा होती थी इस टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो कम होगा। इसके अलावा हमने 8 लोकेशंस ऐसी थी पूरे मंडल में जहाँ पर परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन जैसे कि कुछ जगहों पे ट्रैक की जो ज्योमेट्री है उसकी वजह से, या कोई पुराना लोकेशन है, ब्रिज है पुराना, जिसकी वजह से कुछ कारण की वजह से गति को धीमा करके वहाँ से गाड़ियों को पार कराया जाता है। तो ऐसी 8 जगहों को हमने जो है अटेंड किया है और 8 लोकेशंस पे हमने नॉर्मल स्पीड को बहाल किया है, ताकि यात्रियों को जो असुविधा होती है उससे जो है उसमें कमी हो, ट्रेनों को पंक्चुअलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा पांड्रासाली में हमने एनआई प्रोग्राम किया, जिसमें हमने एक पब्लिक गुड शेड कमीशन किया, जिससे पूरे डिवीज़न का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा है। और उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट एंड क्रॉसिंग को जो पुराने थे उनको डिसमेंटल करके नए पॉइंट एंड क्रॉसिंग को लगाया है T28 मशीन से, जिससे कि जो है सुरक्षा में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके अलावा ट्रैक में हमने
संपार फाटकों का जो है उनको निकाला है, मतलब बंद किया है सबवे बना करके या फिर उनको डाइवर्जन के माध्यम से हमने किया है, जो कि पैसेंजर के लिए और एज रोड यूज़र के लिए भी जो है खतरे का लोकेशन होता है, जहाँ पे हम लोग आए दिन सुनते हैं कि कभी अनयूजुअल होता है संपार फाटक पे। तो ये हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं। इनमें हमने 9 मैन लेवल क्रॉसिंग्स को हमने सबवे या फिर आरओबी या डाइवर्जन के थ्रू हमने बंद किया है पूरे मंडल में। इसके कुछ फोटोग्राफ्स इसमें लगे हुए हैं। टाटा बादाम पहाड़ में कुछ सेक्शन में थे ये, राज खरसावा पदापहाड़ सेक्शन में कुछ है यहाँ पर जिनको हमने बंद किया है। बाकी राउरकेला झारसुगला सेक्शन में भी बहुत सारे संपार फाटकों को बंद किया गया है पिछले 1 साल में। अभी भी है हमारे इस साल, इस वर्ष में हमने 20 संपार फाटकों को बंद करने का जो है टारगेट लिया है, तो हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर आने वाले दिन कितना लोहाई सर्वे वगैरह बनेगा? रेलवे बोर्ड की पॉलिसी हमारी है कि जितने भी संपार फाटक हैं सभी को जो है बंद कर दिया जाए। टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ जगहों पे अंडरपास बनता है, कुछ जगहों पे फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। फ्लाईओवर में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है और अंडरपास जो है हम लोग 1 से 1.5 साल के अंदर बना देते हैं। तो जो है इस साल का टारगेट हमने 20 का लिया हुआ है और फेज़ मैनर में हम लोग एक टाइम बाउंड मैनर में सारे संपार फाटकों को हटाने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा कलुंगा यार्ड का एक फ़ोटो है जिसमें ट्रैक का अलाइनमेंट आप देखेंगे। मैं सीनियर डीसीएम साहब से बोलूँगा कि उसको लगाया जाए। सर ऊपर है थोड़ा सा बैक। हाँ, जिसमें आप नीचे वाली फ़ोटो में देखेंगे ट्रैक के कुछ जगहों पे हमारे जो ज्यामिति होती है ट्रैक की वो देखने में ख़राब होती है, या फिर हमारे जो मैनुअल के हिसाब से जो उसकी जो है लिमिट दी हुई है कि इस लिमिट के अंदर हमको ट्रैक को अच्छा मेंटेन करके रखना है। तो उस पर भी हम लोग ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। ट्रैक की जहाँ जहाँ ज्यामिति ख़राब है उसको अटेंड कर रहे हैं। तो कलुंगा में एक मेजर पॉइंट में प्रॉब्लम था, तो ये हमने आपको बस दिखाने के लिए इस तरह के बहुत सारे काम हमारा मंडल यहाँ पे कर रहा है। इसके अलावा थिक वेब स्विच के बारे में मैं बताऊंगा। हमने पिछले 1 साल में 108 थिक वेब स्विच लगाए हैं। थिक वेब स्विच क्या होता है कि बेसिकली एक लाइन से सीधे लाइन से जब लूप लाइन में गाड़ी जाती है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए एक पॉइंट एंड क्रॉसिंग लगा होता है। वो जो पहले पॉइंट एंड क्रॉसिंग होता था उसमें जो स्विच लगे होते थे वो उनकी थिकनेस पतली होती थी और वो पुराने डिज़ाइन के थे। अभी हम लोग नए डिज़ाइन के मॉडिफाइड जो हमारे थिक वेब स्विच आ रहे हैं उसकी सुरक्षा और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है और एक बार उसको लगाने से हमारी सुरक्षा बहुत बढ़ जाती है। बेसिकली लूप लाइन में जो भी मूवमेंट होता है उसमें पॉइंट एंड क्रॉसिंग की जो सुरक्षा होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इस पे हमारा डिवीज़न प्रत्येक वर्ष लगभग 100 के आसपास कर रहा है। पिछले साल हमने 108 थिक वेब स्विच लगाए थे, इस बार भी हमने 120 थिक वेब स्विच लगाने का प्लान किया हुआ है। और इसके बाद हमने कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल 111.9 ट्रैक किलोमीटर कंप्लीट ट्रैक को रिन्यू किया है, जिसमें कि हमारा बलास्ट, स्लीपर, रेल जितनी फिटिंग है वो पूरे ट्रैक को बिल्कुल नया कर दिया गया है। और अभी हमारे पास 112 किलोमीटर लगभग 112 किलोमीटर ट्रैक को हमने पूरी तरह से नवीकरण कर दिया है। और अभी हमारे पास जो है 2 TRT मशीन आई हुई हैं जो कि बेसिकली नई मशीन आई है। पहली बार इंजीनियरिंग विभाग में इस चक्रधरपुर मंडल में उस तरह की मशीन आई है। अभी ये टाटा नगर एरिया में काम कर रही है वहाँ पर, और इससे जो है प्रतिदिन हम लोग 1200 स्लीपर लगभग 800 मीटर का ट्रैक बिल्कुल पूरी तरह से उसको हम लोग नया कर देते हैं। प्रतिदिन प्रति ब्लॉक में हम लोग 4 घंटे का ब्लॉक लेते हैं जिसमें वो 1200 स्लीपर का जो है प्रोग्रेस देता है। तो लगभग 800 मीटर के आसपास का हमारा ट्रैक जो होता है वो पूरी तरह से नया हो जाता है। तो 4 घंटे का अगर ट्रेन ब्लॉक मिला तो करीब 800 मीटर का पैच जो है वो पूरा बढ़िया होता है। तो हम लोग 2 मशीन कर रहे हैं जिससे हम लोग प्रतिदिन 1.5 किलोमीटर को जो है 1.5 किलोमीटर ट्रैक हमारा प्रतिदिन। हाँ, 2 मशीन अभी हमारे पास आ गई हैं। क्या मशीन बोलते हैं? ट्रैक रिलेइंग ट्रेन। ये सबसे लेटेस्ट मशीन है, ट्रैक रिलेइंग की सबसे मॉडर्न मशीन। तो इस ट्रैक रिलेइंग TRT मशीन से काम करके हम लोग इस साल 250 किलोमीटर का हमने टारगेट रखा है कि हम लोग 250 किलोमीटर ट्रैक का पूरा नवीकरण कर देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेंटेनेंस के काम हैं
जैसे डीप स्क्रीनिंग हमने किया है 57.32 किलोमीटर। डीप स्क्रीनिंग में बता देता हूँ, जैसे जो बलास्ट हमारा ट्रैक में पड़ा होता है, जो गिट्टी पड़ी होती है, वो गिट्टी गाड़ी जाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो टूट करके जो है उसको केकडअप कर देती है। तो उसको जो है साफ करके बलास्ट को निकाल करके हम लोग छानते हैं, जो भी उसमें मक मलबा मिट्टी निकला होता है उसको बाहर फेंक देते हैं, फिर उसको कर देते हैं वापस नया बलास्ट उसमें डाल देते हैं। यस, फ्रेश बलास्ट निकाल के फिर उसी में डाल देते हैं और एक्स्ट्रा भी बलास्ट डालते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा ट्रैक जो रहता है वो मजबूत रहता है, बकलिंग के चांसेस कम हो जाते हैं उसमें, तो उससे भी हमारी सुरक्षा बढ़ती है। हमने 57 किलोमीटर प्लेन ट्रैक और 117 नंबर ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं उसमें हमने 117 पॉइंट एंड क्रॉसिंग का डीप स्कैनिंग किया है। बाकी मशीन टैंपिंग हमने 1377 किलोमीटर का मशीन टैंपिंग किया है। मशीन टैंपिंग में बता दूंगा, जैसे गाड़ी जाते समय क्या होता है कि ट्रैक कहीं पे धंस जाता है, फिर बारिश के टाइम पे कहीं पे मिट्टी या पानी जमा हुआ हल्का सा, तो वहाँ पे ट्रैक धंस जाएगा, तो गाड़ी हमारी सीधी जाने के बजाय मतलब थोड़ा सा बाउंस होकर के जाती है, उसमें यात्रियों को असुविधा होती है, पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसको हम लोग सेफ्टी लिमिट से पहुँचने से बहुत पहले ही अपनी मशीनें लेकर के, ट्रैफिक के ब्लॉक्स लेकर के हम लोग ट्रैक को बिल्कुल सीधा और सेम प्लेन में करते हैं। तो हमने 1377 किलोमीटर का पिछले साल इसमें लक्ष्य को पूरा किया है। इससे जो है पैसेंजर का कंफर्ट और सेफ्टी दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है यहाँ पर। और बाकी यूनिमैट मशीन है, हमने 679 पॉइंट्स का यूनिमैट से टैंपिंग किया है। बाकी ये तो रही सारी बातें जो इंजीनियरिंग विभाग ने ट्रैक की सुरक्षा के लिए इतने सारे काम किए हैं, ये महत्वपूर्ण काम किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हमारे रिन्यूअल के काम होते हैं वो चलते रहते हैं, तो आगे भी हम लोग उसको टारगेटेड वे में सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, इंजीनियरिंग विभाग पैसेंजर सुविधा के लिए बहुत सारे काम करता है। जैसे कहीं पे प्लेटफॉर्म छोटे हैं तो उनके प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन करना, फुट ओवर ब्रिज कहीं पर नहीं है या फिर पुराने हैं तो उनको हटा करके नए फुट ओवर ब्रिज बना करके हम लोग सुरक्षा को इम्प्रूव करते हैं। और इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे कई जगहों पे पहले जो है सरफेसिंग नहीं थी, मिट्टी का प्लेटफॉर्म था या प्लेटफॉर्म लो लेवल था, उसको रेज किया जाता है ताकि उतरने में चढ़ने में यात्री को असुविधा ना हो। तो हमने पिछले 1 साल में 11 फुट ओवर ब्रिज का जो है कमिश्निंग किया है। इसमें कुंकी, सोनाखान, महाली, डेरुआ, जीपी, तालाबुरु, सीपा, आदित्यपुर, चक्रधरपुर, असनबनी, पानपोस एंड टाटा स्टेशन, इन 11 स्टेशनों में हमने यात्री सुविधा के लिए एफओबी का कमिश्निंग किया है पिछले 1 साल में। इनके कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का भी काम किया गया है, जो अभी धीरे धीरे करके हमारी ट्रेन की लेंथ बढ़ रही है। पहले 22 कोच था, अभी ICF में 24 कोच है, तो लूप्स बढ़ाया जाता है। साथ साथ जहाँ भी कुछ प्लेटफॉर्म्स पुराने ज़माने के हैं या लाइन लेंथ छोटा था, उसको भी बढ़ा के अभी 24 ICF 22 LHB कोच के स्टैंडर्ड से किया जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेशन है उसका ऑलरेडी कर दिया गया है और काफ़ी सारे स्टेशन पे वर्क ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम लोग काफ़ी सारे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को फुल लेंथ करते हैं ताकि सारे कोचेज आ जाए। अगर वीपी भी लग रहा है तो वो भी प्लेटफॉर्म पे आ जाए। इसके आदित्यपुर स्टेशन भी हम लोगों ने नया बनाया। आदित्यपुर स्टेशन बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसमें ट्रेन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ताकि जो टाटा स्टेशन का जो हडल है वहाँ प्लेटफॉर्म बढ़ाने का भी इमीडिएट स्कोप नहीं है, वो बढ़ नहीं सकता है। तो आदित्यपुर का कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है टाउन से, तो वहाँ पे कुछ ट्रेनों को हम लोग स्टार्ट, अभी 1 महीने के लिए परमिशन मिला है, तो वहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो गई है ताकि लोग वहीं से कैच करें, क्योंकि टाउनशिप भी जो टाउन जो डेवलप हो रहा है वो आदित्यपुर के आसपास ही डेवलप हो रहा है, तो लोगों को कन्वीनियंस के लिए भी अच्छा है वो। और मेन प्रॉब्लम है कि टाटा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि आउटर पर जाके ट्रेन रुक जाती है। पहली वाली ट्रेन निकलेगी, फिर दूसरी ट्रेन आती है, फिर दूसरी ट्रेन आती है, पीछे लाइन से लाइन खड़ी रहती है। तो इस चीज़ के लिए हम आदित्यपुर के स्टेशन को ऑलरेडी बहुत अच्छा स्टेशन बन गया है, सारे फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव करेंगे और जल्द से जल्द इसको टाटा के स्टैंडर्ड का स्टेशन बनाएंगे। प्लेटफॉर्म शेल्टर्स काफ़ी सारे स्टेशन से बनाया गया है, जिसमें कांड्रा है, बांसवाड़ा, यहाँ जहाँ शॉर्टफॉल्स था हम लोगों ने उसको, जो रेगुलरली फीडबैक्स मिलते हैं आप लोगों के माध्यम से
जो MP MLAs हैं उनके माध्यम से या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, तो हम लोग इसके हिसाब से जो भी पैसेंजर एमिनिटीज का रिक्वायरमेंट है हम लोग फुलफिल करते हैं। तो प्लेटफॉर्म सेंटर्स काफ़ी सारे सिस्टम से बढ़ाया गया है। इसके अलावा हमारे RPF सुरक्षा विभाग ये काफ़ी एक्टिव रोल कर रहा है 2-3 चीज़ों में। पहला है कि जो ट्रेन में एक्टिविटीज़ होती है, अनऑथराइज एक्टिविटीज़ होती है, उसको अरेस्ट करना, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना, नार्कोटिक्स का जो ट्रांसफर होता है उसको रेगुलरली ड्राइव करके ये लोग ये करते हैं। उसके अलावा जो महिलाएं ट्रैवल करती हैं, लेडीज़ ट्रैवल करती हैं, अकेले ट्रैवल करती हैं, उनसे हमारी जो लेडी RPF है वो जाके उनसे पर्सनली अपना नंबर एक्सचेंज करती हैं, ताकि इन रूट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली वो उसको कॉन्टैक्ट कर सके। तो और उसके अलावा बच्चे भी रेस्क्यू किए जाते हैं, जो हमारे चाइल्ड हेल्पलाइंस बने हैं स्टेशन पे, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो छूट जाते हैं या घर से भाग जाते हैं फॉर वट एवर रीजन, उनको हम लोग ट्रेस करके, और हर वीक में हम लोग कुछ इस तरह का ड्राइव करते हैं जिसमें कि ये सब जो एक्टिविटीज़ है उसको अरेस्ट किया जा सके। इसके अलावा अनऑथराइज वेंडर्स हैं उनको भी पकड़ा जाता है, और हमारे टाटा में, बंडा मुंडा और औरकला में डॉग स्क्वाड्स भी है, ताकि अगर बॉम्ब एक्टिविटीज़ हो तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सके, उसको रोका जा सके। स्टेशंस पे पार्सल स्कैनर्स लगे हुए हैं और लगेज स्कैनर्स लगे हुए हैं, जो कि पैसेंजर जो ट्रेन में जा रहे हैं उनका लगेज स्कैन किया जा सके और तभी उसको ट्रेन में बोर्ड करने का परमिशन है। ये हमारा एक्शन प्लान है, लास्ट ईयर के मुकाबले हम लोगों ने क्या क्या काम किया है और इस साल क्या क्या करेंगे। ये जस्ट है जो डीन साहब ने, सीनियर डीन साहब ने बताया है, उसका जो समझी। थैंक यू। आप लोग का कुछ क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सुरक्षा का दृष्टि से रेलवे काफी अच्छा काम कर रही है, नो डाउट करती आई है और कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह है उसमें काफी सारा सुधार भी देखा जाएगा। सिर्फ एक सवाल है आपसे, ये सर, राउरकेला से टाटा के बीच ट्रेनें कब समय से चलेगी, उसका एक निर्धारित डेट बता दीजिए, ताकि हम लोग को सुबह शाम दोपहर तक, क्योंकि मीडिया यहाँ पे हमारे रेलवे गुलाम बन के लोग कुछ दिखता नहीं। सर डेवलपमेंट तो पहले भी होते थे, ट्रैक्स तो पहले भी ठीक होते थे ना, ये सारी चीजें तो पहले भी होती थी, तो पहले ट्रेन लेट्स नहीं होती थी। अभी सर जमशेदपुर से यहाँ आने में 4 घंटा लग रहा सर, ये तो कहीं से जस्टिस नहीं किया जा सकता ना। 4 घंटा और रेगुलर है सर। जो गरीब लोग हैं, खास करके गरीब तबके के लोग, वो लोग पैसेंजर से ट्रेवल करते हैं, उनके आंखों देखा यह हाल है कि बगल से गुड्स ट्रेन निकल रही है, वही ट्रैक से निकल रही है, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन है वो रुके हुए हैं। सर इस पे क्या कहेंगे? हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक इतने सारे पॉइंट्स नहीं समझेंगे। कुछ ठीक है, सिर्फ एक दिन बता दिए कि 1 महीना बाद से ट्रेन में बदल सके। जमशेदपुर के राउरकेला सर, इसमें बहुत बुरा हाल है, आप खुद देखेंगे तो। बने लोग इतना परेशान करते हैं कि इतना कुछ ऐसा वर्ड भी बोल देते हैं जो बोल नहीं पाएंगे। हम लोग के ऊपर भी आता है कि आप लोग कुछ नहीं बोलते, आप लोग कुछ नहीं करते, आप लोग सब लिखते नहीं। हम लोग भी समझ किए हैं सर, ऐसा बात नहीं है, कभी हम लोग भी झेले हैं। नहीं, वर्क तो काफी ज्यादा हो रहा है, हर एंगल में हर जगह में वर्क हो रहा है, लेकिन सवाल वही है सर, ट्रेन बहुत जगदलपुर डिवीजन से बड़ा डिवीजन है, यात्री बहुत, मैं उधर से भी घूम के आया, वहाँ ट्रेनें बिफोर चल रही है। अब तो मैं आपका दुर्ग से लेकर के झालगुड़ा तक ट्रेनें एकदम राइट टाइम चल रही है, बिफोर चल रही है अपने टाइम से। झालगुड़ा घुसने से पहले ही स्टार्ट हो गया हमारी, जो आपका टाटा तक पीछा नहीं। सीकेपी डिवीजन ही ऐसा क्या कर दे रहा सर, जो इतना 4 घंटा, जमशेदपुर से यहाँ तक 1 घंटे का सर समय लगता है। अगर हम लोग नॉर्मल देखेंगे तो 4 घंटा सर पैसेंजर ट्रेन में लग रहा है। फैमिली रात में आती है, और बहुत, जैसे आप महिला सुरक्षा की बात करें, बाकी सारी चीज़ों की बात करें, तो उन लोगों को तो ज़्यादा इशू हो रहा है सर इस पर। हम लोग के यहाँ पर 2-4 बहुत इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसको कि जब तक वो पूरे नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। 2-3 चीज़ें ये हैं, एक तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी लाइनें जो है मर्ज होती हैं और फिर वापस डीमर्ज होती हैं। जहाँ पे वो मर्ज होती हैं या डीमर्ज होती हैं, वहाँ पर जो 2 दिशा से गाड़ी आती है, वो 2 दिशा की गाड़ी जुड़ करके एक ही ट्रैक में घुस जाती है। तो हमारे पास ट्रैकों की संख्या कम है। वर्क सैंक्शनड है, काम भी चल रहेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। जैसे आपको मसलन आपको बताएं कि चक्रधरपुर से राजखरसवा के बीच में
हमारे पास 3 लाइनें हैं जी। तो 3 लाइनों से ट्रेनें जाती हैं। फिर राजखरसवां से अगर नीचे पंडरासाली या डीपीएस की तरफ से देखें तो हमारे पास 3 लाइनें आती हैं। तो 3 लाइनें चक्रधरपुर से आती हैं राजखरसवां के लिए, 3 लाइनें डीपीएस साइड से आती हैं राजखरसवां के लिए, 6 लाइनें आती हैं। और राजखरसवां से आगे कितनी लाइनें जाती हैं? 2 3 लाइनें। 3 है। तो 3 ही लाइनें जाती हैं। उसके बाद राजखरसवां से जब सीनी चले जाते हैं तो सीनी से वापस ऊपर 2 लाइनें चली जाती हैं और टाटानगर की तरफ 3 लाइनें चली जाती हैं, यानी 5 लाइन हो जाती है। तो एक तरफ 6 लाइनें हैं, एक तरफ 5 लाइनें हैं, बीच में केवल 3 लाइनें हैं। तो जो गाड़ी आती है उसमें वो गाड़ी को खड़ा करना पड़ता है। तो जो आपको मतलब पैसेंजर जो बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या है कि हर एक लाइन अलग अलग है। जो गाड़ी अगर वो चक्रधरपुर की तरफ से आ रहे हैं और यहाँ राजखरसवां में डीपीएस की तरफ से गाड़ी आ रही है जो घुस रही है वहाँ पर, तो वो अलग लाइन से घुस रही है, लेकिन वो सारे के सारे राजखरसवां में लाइनें केवल 4 हैं रखने के लिए। तो जब आप 6 लाइनें आ रही हैं और आगे रखने की जगह केवल 4 ही लाइनों की है और आगे 3 ही लाइन निकल रही है, तो आपको प्रेसिडेंस देना पड़ता है या गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं एक के पीछे एक। यही चीज़ दूसरी तरफ से भी है। अगर हम आसनबनी या खड़गपुर साइड से देखेंगे तो हमारे पास 3 लाइनें आ रही हैं और उसके बाद सलगाझरी तक वो 3 लाइनें हैं और सलगाझरी से लेके आदित्यपुर तक 2 ही लाइनें हैं। और फिर आदित्यपुर से लेकर के हम गमरिया तक चले जाएं तो 3 लाइनें हैं, लेकिन गमरिया से 5 लाइन हो जाती है। तो अगर उधर से कोई आ रहा है, जैसे कांड्रा से आ रहा है, चांडिल से आ रहा है, तो जैसे बिहार से कोई गाड़ी आ रही है या कोई उस साइड से गाड़ी आ रही है, तो वहाँ से भी वही दिक्कत हो जाती है कि वहाँ पे 2 गाड़ी है, 2 लाइनें हैं, यहाँ पे 3 लाइनें हैं, 5 लाइनें। आगे जो है एक सेक्शन है केवल गमरिया आदित्यपुर जिसमें कि 3 लाइन है, उसके बाद आदित्यपुर से 2 ही लाइन हो जाती है। तो 5 लाइन का 2 लाइन हो जाता है और 2 लाइन काफ़ी डिस्टेंस तक जाता है। फिर सलगाझरी के बाद फिर 3 लाइन होता है। तो अभी हम लोग का एक काम चल रहा है जिसमें कि सलगाझरी से लेकर के आदित्यपुर तक तीसरी लाइन जो है वो फाइनल इस दिसंबर तक हो जाना चाहिए। फिर इसी प्रकार से हमारी जो 3rd लाइन है या जो हमारी वो हमारी राउरकेला में जा कर के एक लाइन मतलब एक तरफ है और एक लाइन दूसरी तरफ है। तो अगर गाड़ी को इधर से जाना है उधर आगे जाना है तो सारी लाइनों को काटते हुए जाएगी। तो वहाँ पर हम लोग उसको एक्सटेंड कर रहे हैं बंडा मुंडा तक। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि 4th लाइन बनेगी। आप बिलासपुर की बात कर रहे हैं, बिलासपुर में 4 लाइनें बन चुकी हैं, हमारे यहाँ पे केवल 3 ही लाइनें, वो भी कुछ सेक्शन में, और काफ़ी जगह पे डबल लाइन में ही रह गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नेसेसिटी है। उसके अलावा हमारे जो सिचुएशन ये है कि हमारे ट्रैक की कंडीशन जो है वो पुरानी है, तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग कम से कम ब्लॉक दे करके ये ट्रैक का कंडीशन इम्प्रूव हो जाए। जो हमारा TRD OHE का कंडीशन है वो भी पुराना है, वहाँ पर गए वर्षों में इतना काम नहीं हुआ जितना कि हम लोग इस साल टारगेट कर रहे हैं। तो आपका मतलब कहना और आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल जो है वो हम लोग के काम चलेंगे। कोशिश रहेगी कि जब वो काम का ब्लॉक हो तब वो गाड़ियाँ केवल रिस्ट्रिक्ट होंगी, लेकिन जब तक ये पुराने जो काम बचे हुए हैं, जैसे कांड्रा से जो 2 लाइनें आ रही हैं वो गमरिया में जाकर के रुक जा रही हैं, राइट, और इधर चक्रधरपुर से 3 लाइनें आ रही हैं वो आदित्यपुर तक जा रही हैं। अब कांड्रा से या चांडिल से जो लोग आ रहे हैं, जो ट्रेनें आ रही हैं, वो यहाँ से भी आ रही हैं, चक्रधरपुर से भी, इधर से भी आ रही हैं, तो वो ट्रैक को क्रॉस करती है। तो जब तक वो कौन सी ट्रैक पे कौन सी गाड़ी को प्रेसिडेंस देना है, तो वो चीज़ जो है वो तभी हो पाएगा जब यहाँ पे लाइनें ज़्यादा हों। तो लाइनें ज़्यादा करने के लिए वर्क सैंक्शन है, रेलवे बोर्ड ने सैंक्शन कर दिया, लेकिन उसको करने में थोड़ा समय लगेगा। प्लस ये सब चीज़ें हैं जैसे कि हमारे लेवल क्रॉसिंग है, अभी लेवल क्रॉसिंग में लोगों को रुकना पड़ता है, गाड़ी जा रही है तो कष्ट होता है। तो हम लोगों ने बहुत जगह पे रोड ओवर ब्रिज सैंक्शन है, रेलवे ने बना के, उसमें क्या हो रहा है कि रोड ओवर ब्रिज जो है, जो कि लेवल क्रॉसिंग को बंद करने के लिए बन रहे हैं,
उसमें जो रेल के ऊपर का पोर्शन है वो रेलवे बना रही है, और जो रेल के बाहर का पोर्शन है, जो सड़क का पोर्शन है, वो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। यानी कि जो रैम्प है, जो अप्रोच है, स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है, और हम लोग को खाली ऊपर का पोर्शन। तो जैसे मैं राउरकेला झारसुगुड़ा के बीच में बताऊँ, हमारे 10 ROB सेंक्शन है, 10 में से 8 का काम लगभग कंप्लीट है हम लोग का, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का काम अभी केवल एक ही में जो है कंप्लीशन की तरफ दिख रहा है, बाकी का तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो इसमें हमारा काम फंस जाता है अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लैंड का इशू हो जाए या उनकी प्रोग्रेस का इशू, उनका कॉन्ट्रैक्ट का इशू हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि हमको उनका मतलब हेल्प मिले, ये जल्दी हो। लेकिन सिमिलरली हम लोग बहुत सारे, जैसे कि सीनियर साहब ने बताया, हम लोग रोड अंडर ब्रिज बना रहे हैं, सबवे बना रहे हैं। पिछले साल हमने 9 लेवल क्रॉसिंग बंद करी, इस साल हम लोग 20 लेवल क्रॉसिंग बंद करने का टारगेट लिया हुआ है। तो उसको बनाने की कोशिश है। जब वो बनाते हैं तो उसमें क्या है कि ट्रैक के नीचे से एक ब्रिज बनाना पड़ता है, एक बॉक्स बनाना पड़ता है, डालना पड़ता है। जब वो डालते हैं तो ट्रैक में स्पीड रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो इसी तरह से हमारे ट्रैक में कई जगह पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो वो स्पीड रिस्ट्रिक्शन लग जाने के कारण हमारी ट्रेनें लेट हो जाती हैं। हमारे यहाँ पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाई है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्पीड रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई हैं, जैसे सीनियर साहब ने भी बताया कि हम लोग परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हमने पिछले साल ख़त्म करी, टेम्प्रेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस भी हम लोग डेली तौर पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करने से गाड़ी जो है वो अपने नियमित समय से चलने की तरफ जाएगी। तो ऐसे कोई एक तारीख देना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप आश्वस्त रहें कि हम लोग इस कार्य के लिए ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दिन रात हम यही कोशिश करते हैं, यही प्रयत्न रहता है हम लोग का कि कैसे जो है यात्रियों को सुविधा और मिले और उनका समय से टाइम से गाड़ी चले। सर ठीक है, समझ रहा हूँ, लेकिन ये 4 घंटे का जो समय लग रहा उसको तो कम किया जा सकता है ना। जैसे अब मोस्टली अगर आप इस पे वॉच करेंगे तो देखेंगे कि मोस्टली ऐसा ही हो रहा है, काफ़ी टाइम लग जा रहा है। जबकि अगर आप लिमिट की जो बात कर रहे हैं, ठीक है रिस्ट्रिक्शन है, तो 1 घंटे का 1.5 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है। जैसे स्पार्क एक्सप्रेस हुई सर, और इधर आपका साउथ बिहार हुई, 2-4 ट्रेनिंग का टाइमिंग जो है सर, उस हिसाब से उसको अगर थोड़ा सा टाइम पे निकाल दिया जाए सर, तो काफ़ी हद तक लोग मैंने जो लेट लगती से परेशान प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो बोलना आसान है, करना इसमें काफ़ी सारे चीज़ें रहती हैं। जैसे ट्रैक का काम भी होना है तो उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर पहुंचता है तभी हम लोग ट्रैक को टच कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के ही काम किया जाता है। तो मान लीजिए जिस समय टेम्परेचर आया, हो सकता है इस बात उसके आसपास हो या उस ट्रेन को डिटेन करना पड़ेगा। राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग जैसा सोचते हैं वो टोटली नहीं होता है। हालांकि कोशिश हमारी रहती है, लेकिन कोशिश रहती है कि कोचिंग को बचा के ही काम किया जाए। और ठीक है, आपका सजेशन भी हम लोग देख रहे हैं, इसको देखते हैं। और किन्हीं का कुछ सवाल है? हम लोगों के यहाँ पे जो तो बताइए कि सर पैसेंजर वाला ही बस समस्या है तो सर क्या शिक्षा से जुड़ा हुआ है सर। शिक्षा, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में लेट होता है स्कूल एजुकेशन का वाले एक ही बड़ा स्कूल है जगदलपुर में। यहाँ पे पहले 2-3 हुआ करते थे, अब सब धीरे धीरे बंद हो चुका है और एक ही स्कूल है। अभी रेलवे हाई स्कूल और रेलवे इंग्लिश मीडियम को मिला के एक स्कूल बनाया है। तो यहाँ संख्या नॉन रेलवे की भी ज़्यादा है और रेलवे की भी ज़्यादा है। अब क्या है, 1 क्लास का बच्चों का सीट है लिमिटेड, तो काइंडली सर उस हिसाब से देखते हुए थोड़ा यहाँ का सीट बढ़ाया जाए सर, ताकि नॉन रेलवे और रेलवे दोनों के बच्चे को आराम से 1 क्लास में एडमिशन मिल सके। ये मैं मैं देखा हूँ वहाँ पे कि जो पुराना चला हुआ आया है वही चल रहा है आज भी। तो सर जनसंख्या भी बढ़ी है, लोगों का बच्चों भी बढ़ है और डिमांड है सर। स्कूल का डिमांड अब बढ़ा है, क्योंकि पहले वो भी आप जाइए, क्लास 1 में एडमिशन के लिए इतना फॉर्म गिरता है और अभिभावक मायूस हो जाते हैं केवी में भी। और लास्टली लोग आते हैं इंग्लिश मीडियम, जहाँ वहाँ भी कम सीट है। थोड़ा सा इसमें ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सजेशन है। हम लोग इसको थोड़ा सा इंटरनली रिव्यू करके हम लोग इसको
लिखा वो होता सर आपके हाथ में कि आप अगर ऊपर लिखेंगे तो हमको आशा है कि आपके बात है। नहीं, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, हम लोग कोशिश करते हैं। एक घटना सर कल हुई है शायद सरडेगा में। सरडेगा में सर कल रनिंग रूम में ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर फटा है और कुछ इंजरीज भी हुए हैं। नहीं, वहाँ कोई सिलेंडर नहीं फटा, ना कोई इंजरी हुई है। वहाँ पर गैस जो थी वो चूल्हा जला रहे थे जब चल रहा था काम, तो उसमें एक जो पाइप थी